नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी अब ये सोच करके परेशान हो कि भैया अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अब हमें क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए? शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए? गोल्ड के साथ क्या करना चाहिए? सिल्वर के साथ क्या करना चाहिए? कौन से सेक्टर्स पे हम फोकस कर सकते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में रिटर्न मिल सके? दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इंडियन फ्यूचर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो कि आप लोगों को बताएगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई के बाद हम किस तरीके से इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, या फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, जो हम कंटिन्यू रख रहे हैं, उसको हम किस तरीके से फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तो आप लोगों को यह समझना है कि मार्केट हमेशा अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। तो जब भी आपको ऑल टाइम हाई पे मार्केट दिखे तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जहां पे आपको ये समझ में आता है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अपने एक बार स्टॉक को जरूर रिव्यू करना चाहिए कि क्या वो जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि जिसकी औकात 100 रुपए की है लेकिन वो बैठा हुआ है 110 रुपए पे, 120 रुपए पे, 150 पे। तो इस समय आप लोग उस तरीके के स्टॉक से अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग वेट कर सकते हैं। अगर अंडर वैल्यूड है तो आप लोगों का स्टॉक आगे चल करके काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बशर्ते कि वो जो स्टॉक है वो अच्छा स्टॉक हो, उसमें काफी अच्छी पोटेंशियल हो ग्रो होने की, तभी आप लोगों को वो अच्छे रिटर्न भी दिला सकता है। तो इसलिए आप लोगों को एक बार को अपने जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हुए हैं उनका रिव्यू करना जरूरी हो जाता है ऑल टाइम हाई मार्केट पे। दूसरा दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे रीबैलेंसिंग की बात आ जाती है, और इसमें आप लोगों को सेक्टरल इन्वेस्टमेंट्स को भी देखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में, या फिर कोई आईटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ लास्ट वीडियो में बताई थी कि अभी आप लोगों को किस तरीके के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस समय निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाने के लिए आईटी का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आईटी अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है, एक अच्छा सेक्टर हो सकता है आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से 3 महीने पहले जब आईटी में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही थी, वही अंडर वैल्यूड वाली, कि कई स्टॉक्स ऐसे थे जो काफी अंडर वैल्यूड थे लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी दिख रही थी। तो आप इस तरीके के सेक्टर्स को जरूर फाइंड कीजिए। एक रोल ओवर सेक्टर चलता है, एक राउंड सर्कल चलता है, ठीक है। तो उन तरीके के सेक्टर में थोड़ी सी एक बॉटम से आकर के अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती, तो एट द एंड वो लास्ट में वो राउंड 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 बढ़ता जाता है। तो अगर आप लोगों को एक बॉटम पे चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो आप लोग उनमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो कई बार दोस्तों आप लोगों को कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कि अभी उतने ग्रो नहीं किए होते हैं, जिनमें हम लोग अपना पैसा डाल करके आने वाले बूम में अपना पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के सेक्टर्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अगर मैं बात करूं गोल्ड या फिर सिल्वर की, तो गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो गोल्ड तो काफी अच्छा खासा नीचे से थोड़ा करेक्ट होकर के आया, अभी रेजिस्टेंस पे है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के गोल के देख रहे हो गोल्ड में, तो आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, अब तो सिल्वर का भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप लोग म्यूचुअल फंड में सिल्वर का भी ईटीएफ वगैरह बाई कर सकते हो, तो उसको भी आप लोग लेकर के आगे चल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ओवरऑल अगर हम बात करें कि अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लीजिए, अंडर वैल्यूड वैल्यूड स्टॉक को निकाल करके रख लीजिए, और कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो आप लोगों के लॉन्ग टर्म के होंगे, जो 15-20 साल और काफी अच्छा ग्रोथ स्टॉक होंगे। अब उन स्टॉक्स में आप लोगों को ये देखना है कि वो कंपनी की अभी फिलहाल बैलेंस शीट किस तरीके की है, वो अभी आगे का क्या प्लान कर रहे हैं। इससे आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों कि अगर वो ग्रोथ स्टॉक है तो कहीं वो फिर उसका जो मैक्सिमम पीक ग्रोथ है वो अभी ना चल रहा हो। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेबल कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर रखना है, और इस समय ऑल टाइम हाई पर भी उनमें इन्वेस्टमेंट जरूर बनाना है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपका इक्विटी में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, देखिए अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म का गोल है, एसआईपी के माध्यम से आ रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी एसआईपी हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए। मार्केट ऑल टाइम हाई पे ये सोच करके ना रहिए कि भैया मार्केट ऑल टाइम हाई बना चुका है तो यहाँ पे हमें एसआईपीज करते हैं तो उनकी यूनिट्स हमें महंगी मिलेंगी। इस चक्कर में मत रहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग यही सोचते रहे तो हमेशा मार्केट को आप टाइम करते रह जाएंगे, और जो आप लोगों का वेल्थ क्रिएशन का गोल है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों, कभी निफ्टी 1000 पे रहा होगा, फिर 1200 पे आकर के वो अपने ऑल टाइम हाई को बनाया होगा, अभी आकर के वो 15000 पे ऑल टाइम हाई पे बनाया, अभी आकर के 19000 पे ऑल टाइम हाई पे बना रहा है। तो आप लोगों का ऑल टाइम हाई हमेशा लगा रहेगा, गिरता उठता बैठता रहेगा। तो आप लोगों को हमेशा यही करना है दोस्तों कि अगर आप एसआईपीज के साथ हो, आपको अपनी एसआईपीज को बंद नहीं करनी है। इवन अगर आप लोगों को लगता है कि भैया हमारा गोल था निफ्टी में 15000
पार करवाने का वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप वहां से एग्जिट कर दो, निकल जाओ। लेकिन अगर आप लोगों का गोल है कि हमें अभी और लंबा लेकर के चलना है, तो निफ्टी ने एक नया फ्रेश हाई बनाया है, तो हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, आपको वो अच्छा ग्रोथ दिला रहा है, तो आप लोगों को आगे भी दिला सकता है। तो आप लोग वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा भी सकते हो एसआईपी के थ्रू। बाकी लमसम वालों के लिए कहूं तो मे बी मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है, अभी मार्केट का सिनेरियो उतना करेक्शन का तो नहीं बन रहा है, बट हाँ, अगर आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म का गोल है तो एक छोटा सा पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग मार्केट को टाइम करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इस समय अगर मार्केट करेक्ट होता है यहाँ से 10 से 12%, तो फिर आप लोग जो लमसम इन्वेस्टर हैं उनको फिर दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा सा वेट करें। जुलाई का मंथ मुझे लगता है कि एक क्लियर हमें व्यू दे देगा, क्योंकि यहाँ से अगर निफ्टी बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ जाएगा, 20,000 चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को ऊपर खरीदने का मौका मिलेगा, बट अगर नीचे आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि आई एम नॉट अप्रूव्ड एडवाइजर फ्रॉम सेबी, बट अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहते हो तो ध्यान रखना कि आप कितना पैसा लेकर के आ रहे हो, और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो उन करेक्शन में आपका कितना लॉस हो सकता है और आप उसको कितना संभाल सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी तो आप लोग समझदार हुई। इस वीडियो में इतना ही है। आप लोगों का इस वीडियो को लेकर के फीडबैक क्या है नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने लाइव ट्रेडिंग लेकर के आ सके। तो मैं डेली लाइव हो रहा हूं, तो अगर आप लोगों का भी ट्रेडिंग का एक गोल है, सीखना है ट्रेडिंग को, तो आप लोग आकर के लाइव जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, कुछ टारगेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं, उसके पीछे की लॉजिक बात करते हैं कि आखिर इस तरीके के ब्रेकआउट्स या फिर इस तरीके के कैंडल स्टिक में प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है, जिससे कि हमें इस तरीके के टारगेट्स या फिर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो सकता है। तो ये काफ़ी कुछ हम लोग लाइव में सीखते हैं। लोगों के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं जरूर उनके रिप्लाई करता हूं। तो आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, कल हम लोग जरूर लाइव मिलेंगे। बाकी ये वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।